अब हम हिंदी की जो अगली सीरीज़ है, उसका वीडियो लेकर आए हैं। इससे पिछले की जितनी भी सीरीज़ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जितने भी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से संबंधित, वो सारे प्रश्न जो है मैं कवर कर रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की इस सीरीज़ में। सबसे पहले तो आता है स्वर का पर्यायवाची क्या है? तो गौ, गौ जो है ये स्वर का पर्यायवाची है और त्रिदाशालय और नाक है। तो ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो मतलब लग नहीं सकते कि हाँ, ये हो सकते हैं। गौ हो गया, नाक हो गया या त्रिदशालय हो गया, लेकिन ये पर्यायवाची आए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो स्वर का पर्यायवाची है गौ, त्रिदशालय और नाक। अगला है महादेवी वर्मा रचनाएँ, इनकी कौन-कौन सी हैं? यामा, इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नीरजा है, निहार है, रश्मि है, संध्या गीत है। फिर से बता देती हूँ, महादेवी वर्मा की जो रचनाएँ हैं, वो यामा जिसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, नीरजा है, निहार है, रश्मि है, संध्या गीत है। अगला आते हैं, सुमित्रा में कौन-सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें जो आपको देख रहे हो प्रत्यय जो है इसमें आ लगा है सबसे लास्ट में। प्रत्यय जो है पीछे लगता है, ठीक है? और उपसर्ग जो है वो आगे लगता है शब्द के। तो यहाँ पे चूँकि प्रत्यय पूछा है तो आपको साफ-साफ दिख रहा है सुमित्रा में कौन-सा प्रत्यय होगा? आ। आगे चलते हैं, साकेत महाकाव्य है। ये किसका महाकाव्य है? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। देखिए ये वन लाइनर हिंदी की प्रश्न है। मैं 4 विकल्प लेके नहीं आई हूँ क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है और वन लाइनर में जल्दी चीज़ें जो है रिवाइज़ हो जाती हैं। जल्दी दोहराएँगे, जितनी जल्दी दोहराएँगे उतनी जल्दी आप अच्छी-सी नौकरी पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन्स रहेंगे और इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये इससे प्रश्न ज़रूर फँसते हैं। आगे चलते हैं, क्रियापरक व्याकरण कोटि चिह्नित कीजिए। तो ये पक्षों का ये पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने अपने पिछले सीरीज़ में भी हिंदी की सीरीज़ में बताया था, पहला वीडियो था वो। उसमें ये इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, गलत हो जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, आयोग ने इसका आंसर पक्ष माना हुआ है। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिह्नित कीजिए। तो जो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है वो उसका उत्तर है पक्ष, ठीक है? चलिए अब अगला पेपर है, ये जूनियर असिस्टेंट 20 अप्रैल 2016 को हुआ था। इस पे देखते हैं। आगे आते हैं, हिंदी भाषा का फर्स्ट प्रमाणिक ग्रंथ कौन-सा है? तो जो प्रमाणिक ग्रंथ है हिंदी भाषा का प्रथम, वो है पृथ्वीराज रासो और इसको लिखी किसने थी? चंद्र बरदाई जो थे उन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो को। ये हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, ठीक है? आगे चलते हैं, कौन-सा हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं है, ठीक है? तो देखिए आधुनिक काल जो है, भक्ति काल, रीति काल और संयुक्त काल। तो आधुनिक भाग काल जो है ये कब से कब तक था? 1850 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल को हिंदी का जो है वो 1850 से अब तक माना जाता है। भक्ति काल भी आपने सुना हुआ है, ठीक है? मीरा, सूरदास, कबीरदास ये सब भक्ति काल में और रीति काल भी, लेकिन आपने संयुक्त काल कहीं नहीं सुना। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो संयुक्त काल होगा। प्रश्न फिर से बता देती हूँ, कौन सा हिंदी साहित्य काल विभाजन नहीं है? वो है संयुक्त काल। अगला चलते हैं, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया है, ठीक है? कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया। यहाँ पे थी के बारे में पूछा गया है। आगे आते हैं, मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु कहलाती है। वो कहलाती है आपकी साधित सकर्मक धातु। कौन सी धातु कहलाती है? साधित सकर्मक धातु कहलाती है, ठीक है? तो कौन सी? मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। जो मूल जो अकर्मक धातु होती है उसके साथ अगर प्रत्यय जोड़कर हम जो भी क्रिया धातु बनाएंगे उसको बोलेंगे साधित सकर्मक धातु, ठीक है? अगला चलते हैं, सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। क्यों है यमक अलंकार है? क्योंकि सारंग का कई बार प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार में शब्द का प्रयोग बार बार होता है, ठीक है? तो देखिए आपने इसमें फिर से पढ़ के बताती हूँ, सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो इसमें सारंग शब्द का कई बार प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वो होगा यमक अलंकार। अगला चलते हैं, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में कौन सा मतलब कौन सा पुरुष है? तत्पुरुष है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? ठीक है? तो पथ भ्रष्ट, तो पथ भ्रष्ट जो है, जो व्यक्ति जिसका पथ जो है भ्रष्ट हो चुका हो उसको तत्पुरुष समास जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है? अगला चलते हैं, सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा है? आपकी कौन सी है?
चिदम्बरा ने लिखा है और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले हैं। तो रचनाएं जितनी भी हैं वो याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत ने क्या किया हुआ है, चिदम्बरा लिखी है जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब आते हैं ब्रज भाषा विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा विकास जो है कहाँ से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, यहाँ से हुआ है। आगे चलते हैं, आगे है विहंगम दृष्टि। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरसरी नजर। विहंगम दृष्टि इसका मतलब होता है सरसरी नजर से। आगे चलते हैं, हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ठीक है। देखिए चीनी जो है, चीनी या मंदारिन भाषा को अयोगपत भाषा बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रही हूँ। देखिए चीनी जो है उसको मंदारिन भाषा ही बोलते हैं और ये किस तरह की भाषा है, ये अयोगात्मक भाषा है, अयोगात्मक भाषा है। द्रविड़ इसको बोलते हैं अश्लिष्ट योगात्मक भाषा। द्रविड़ कौन सी भाषा है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। लेकिन जो हमारी हिंदी है आकृति के दृष्टि अगर बात की जाए वो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ठीक है। तो जो हिंदी है वो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, जो द्रविड़ है वो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, लेकिन जो चीनी मंदारिन भाषा है वो अयोगात्मक भाषा है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओम जो है क्या है, पश्च संवंत स्वर है। कौन सा स्वर है, पश्च संवर्त स्वर है। आगे आते हैं, ओम प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ओम प्रत्यय है वो हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में ये 3 अप्रैल 2016 को इसकी परीक्षा हुई थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ये है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य, आगे डैश डैश है, गति से नहीं हो रहा है। तो किसकी गति से, प्रशासनिक गति से। मतलब देखिए स्तुत नहीं होगा, संस्थय नहीं होगा, अनुशंसयी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके नहीं होंगे, लेकिन प्रशासनीय भाषा जो गति है, क्योंकि देखिए ये जितने भी कार्य हैं, ये इस तरह की जितनी भी योजनाएं होती है वो सब प्रशासन के द्वारा ही लागू करवाई जाती है, ठीक है। जो भी उस स्तर के होते हैं, ठीक है, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य जो है किसकी गति से, प्रशासनिक गति से नहीं हो सका है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। तो इसका विलोम पूछा गया है। उत्तरी का विलोम क्या होता है, अधोवस्त्र होता है, ठीक है। उत्तरी का विलोम अधोवस्त्र होता है। तो इसका पहले फिर से समझिएगा, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। तो उत्तरी का विलोम क्या होगा, अधोवस्त्र होगा। कृपण का विलोम क्या होता है, दानी होता है। कृपण का विलोम होता है दानी होता है। आगे चलते हैं, चिरंतन का पर्याय क्या है, शाश्वत है, ठीक है। चिरंतन का पर्याय शाश्वत है, नश्वर विलोम है, ठीक है। तो पर्यायवाची क्या है कि चिरंतन और शाश्वत एक चीज है, मतलब शाश्वत जो हमेशा चलने वाला जो है अश्वर विलोम है, ठीक है। मानसिज मनसिज, मनसिज का पर्यायवाची क्या है, कामदेव है। मनसिज का पर्यायवाची है कामदेव। इसके बाद ऋतुपति का पर्यायवाची बसंत मधुमास। तो इसको ध्यान रखिएगा, चिरंतन का पर्यायवाची है शाश्वत, जिसका विलोम, शाश्वत का विलोम क्या है, नश्वर होता है। मनसिज का पर्यायवाची कामदेव है। ऋतुपति का जो है पर्यायवाची बसंत और मधुमास है। अब आते दुश्चरित सही वर्तनी है। तो दुश्चरित देखिए कैसे लिखते हैं, ये है दुष है, शाह है और नीचे चा बना हुआ है, ठीक है। राम में बड़ी की छोटी की मात्रा और त्राम। दुश्चरित जो है सही वर्तनी है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली परीक्षा के लिए जो है जो वीडियो है वो हिंदी का आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।